नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आज हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज या अनुगामी शून्यों की संख्या निकालना। ट्रेलिंग जीरोज या अनुगामी शून्य क्या होते हैं? वह शून्य जो क्या हो वह शून्य जो क्या हो संख्या के अंत में होते हैं। ट्रेल मतलब होता है पीछे, पूंछ। ठीक, तो जो संख्या के लास्ट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुगामी शून्य या ट्रेलिंग जीरोज। तो हम देखेंगे कि ट्रेलिंग जीरोज या अनुगामी शून्यों को कैसे निकाला जाता है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 10। ठीक, इसमें यदि पूछे कि अनुगामी शून्य या ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, इसमें ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 है, क्योंकि लास्ट में एक ही जीरो है। ठीक, यदि हम और एक और संख्या ले लेते हैं जैसे 2001। ठीक, और इसमें यदि पूछता है कि ट्रेलिंग जीरो कितनी है, तो क्या हो जाएंगे ट्रेलिंग जीरो जीरो, क्योंकि लास्ट में कोई एक अंक है, लास्ट में क्या है, एक है, और एक के बाद कोई जीरो है नहीं। हमें बीच वाले शून्यों की संख्या नहीं बतानी, हमें बीच वाले शून्यों की संख्या नहीं बताना है, हमें वो बताना है जो लास्ट में शून्य हैं, जो लास्ट में जीरोज हैं, हमें उनको बताना है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि आपको ये समझ में आना चाहिए कौन से जीरोज बताने, कौन से शून्यों की हमें संख्या बतानी है। वो बताना है जो संख्या के लास्ट में होते हैं। ठीक, जैसे हमारा यहाँ पर अंक क्या आ गया, 1। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता था। उस अंक के बाद जितने जीरो होंगे, संख्या में सबसे लास्ट का अंक होगा, उसके बाद शून्य को छोड़कर उसके बाद जितने भी जीरो हैं उन्हें हम बताना है। अब कोई भी जीरो है जब बनता क्या है, यदि हम बनता कैसे, 10 को देखें तो 10 के क्या गुणनखंड होते हैं, 10 को होते हैं 2 गुणा 5। ठीक, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5। यदि हम देखें ये 2 और 5 मिला, 1 2 मिला और 1 5 मिला, तब हमें क्या मिल गया, 1 जीरो। यानी 1 2 और 1 5, यानी 2 और 5 के जोड़े से ठीक क्या मिलता है, हमें एक शून्य मिलता है। ठीक, यानी जितने 2 और 5 के जोड़े यानी पेयर्स होंगे संख्या के अंत में, उतने ही शून्य होंगे। अब दूसरी बात ये हो गई कि हमें क्या 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे संख्या के अंत में उतने ही शून्य होंगे। यानी हमें यह जीरो की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे। क्या करने होंगे, 2 × 5 के पेयर बनाने होंगे, और जितने पेयर आएंगे, जितने जोड़े आएंगे, उतने ही हमारे संख्या के लास्ट में जीरो होंगे, शून्य होंगे। मान लीजिए एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये संख्या है, उसने इसमें पूछा है कि ट्रेलिंग जीरोज बताइए। क्या बताना है, हमें शून्यों की संख्या बताना है कि संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या कहा था, हमें क्या करना पड़ेंगे, 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 कितने हैं। यहाँ तो एक भी 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1। 3 में 2 नहीं होंगे। 4 में कितने 2 होंगे, 2, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 × 2, 2 गुणा 2 होता है 4, यानी 4 में कितने 2 हो गए, 2 हो गए। 6 में कितने 2 होंगे, 6 कितना होता है, 2 गुणा 3, यानी 1 जीरो है यहाँ पर हो गए। 8 में क्या हो जाएगा, 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 में कितने हो गए, 3 जीरो, 3 2 हो गए। ठीक, अब अकेले 2 से तो काम बनेगा नहीं। यदि देखें तो इसमें कुल जो 2 हैं वो कितनी बार आया, 1 और 2 3 4 और 3 7,
यानी 7 बार 2 आया। कितने आया? 7 टाइम्स आया 2। लेकिन हमें एक अकेले 2 से काम नहीं बनता, ठीक। तो हमें और क्या देखना पड़ेगा? 5 देखना पड़ेगा। 5 कहाँ है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, ठीक। तो 5 यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। और कहीं 5 है? नहीं। यानी जो हमारा 5 आया वो कितनी बार आया? 1 बार आया, ठीक। अब एक चीज़ बताइए कि 5 1 बार आया और 2 7 बार आया, तो जोड़े कितने बनेंगे? भाई 5 तो एक ही बार है, तो वो एक 2 के साथ पेयर बना लेगा। नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 5 6 7, ये हो गए 5। अब 2 हो गए 7 बार और 5 तो एक ही बार आया, ठीक। यदि हम जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं किसके? 2 और 5 के, तो कितने पेयर बनेंगे? एक ही पेयर बनेंगे। अब 2 कितनी भी बार बने रहे, लेकिन 5 है ही नहीं, तो हमारा जो पेयर बनेगा कितना बनेगा? एक ही जोड़ा बनेगा। और जब एक जोड़ा बनेगा मतलब संख्या के लास्ट में जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। हमने वही तो ऊपर लिखा है कि यदि 2 और 5 के जितने पेयर जोड़े होते हैं संख्या के लास्ट में उतने ही शून्य होते हैं। तो हम एक पेयर बनाते एक ही शून्य होगा। अब यदि हम देखें इसी संख्या को, तो या थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते, जैसे कैसे लिखते? 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कोई चीज़ बन रही है? आपको पता होगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ठीक। क्या होता है 9 फैक्टोरियल? क्या होता है 9 फैक्टोरियल? मतलब 9 से छोटी जितनी भी संख्या है उसका गुणा करते जाएंगे। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1, ठीक। ये हो जाएगा। यानी ये क्या बन रहा है? 9 फैक्टोरियल बनता है। यदि फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको 1 से जो दिया हुआ है जैसे 1 से 9 तक गुणा कर लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3, या फिर दूसरे तरीके 9 से 1 तक गुणा कर लीजिए सभी संख्याओं को, ठीक। तो ये क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल बनेगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते थे? 9 फैक्टोरियल लिख सकते थे, ठीक। अब यदि हम कहें कि 9 फैक्टोरियल को, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 9 फैक्टोरियल को विभाजित करने वाला 2 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा? गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक। 9 फैक्टोरियल को विभाजित करने वाला 2 का सबसे बड़ा गुणज, गुणज या मल्टीपल क्या होता है? दो गुणज या मल्टीपल होता है जो भी 2 की टेबल में आ जाए, ठीक। जो भी 2 की टेबल में आ जाए, जिसका गुणज निकालना है, अब उसकी टेबल में जो आ जाए वो ये क्या होता है? उसका गुणज या मल्टीपल होता है। या दूसरे तरीके से कहें कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सब क्या होंगे? 2 के गुणज होंगे। यदि हम कहें 3 के गुणज, तो वह संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 के गुणज होंगे। 10 के गुणज, जो संख्या 10 से विभाजित हो जाए वो 10 का गुणज होगा। तो उसने पूछा सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा जो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल को विभाजित कर रहा होगा। अब यदि देखें तो 2 का गुणज निकालना है, 2 कितनी बार आया था? 2 कितनी बार आया था? 7 बार आया था। या हम कहें कि 2 की पावर 7 यदि हम लें, ठीक, तो वो इस संख्या को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। 2 की पावर 7 संख्या किसको? कौन सी संख्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 9 को पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे? अब देखें भाई 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 7 मतलब यदि 2 को हम 7 बार करेंगे तो ये 7 जो ऊपर 2 आ रहे थे
7 बार जो ऊपर 2 आ रहे थे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं। जैसे क्या था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, यही था। अब हमने कहा 2 की पावर, जितनी बार 2 आया उतनी हमने इसको पावर में लिख दिया। अब ये कितनी बार आया था, 7 आया था, तो हमने क्या है 2 की पावर n। n क्या है, जितने टाइम्स n उसमें आया है, जितनी बार आया है वो हमारा n हो गया। अब 2 का गुणा देख रहे थे, 2 कितनी बार आया था, 7 बार आया था। तो यदि हम इसको एक बार विभाजित कर लेते हैं, 2 की पावर 7 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। अब देखें 1 2 से 2 कैंसिल, ठीक, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया भाई। नीचे पूरा से भाग जो भाजक था वो खत्म हो गया, मतलब पूरा विभाजित हो गया। मतलब क्या है कि यदि ये कोई पूछे कि हमें किसी संख्या को, यदि इसी को लिखें कि 9 फैक्टोरियल को 2 की पावर n से विभाजित किया जाता है, तो n का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक, या कहें कि 2 को पावर 2 की 9 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी, या कहें हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो 2 जितनी बार आ रहा है वही उसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो या कहें हम n का मान, या कहें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि 2 कितनी बार आया था, 7 बार आया था। 2 कितनी बार आया था, 7 बार आया था। इसी तरीके से यदि हम कहें, क्या कहें कि यदि हम 9 फैक्टोरियल को 3 की पावर n से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 9 फैक्टोरियल 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे, तो n का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, n का अधिकतम मान क्या होगा, या कहें 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 की अधिकतम घात क्या होगी। एक ही बात है, 3 की अधिकतम घात क्या होगी। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका वही है कि हम देख लेंगे 3 कितनी बार आ रहा है, देख लेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। इसमें देखें 3, ये लिखिए सुन, 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 कितनी बार है, एक बार 3 ही आया, इसमें नहीं, इसमें 6 में 6 क्या होता है 2 गुणा 3, मतलब एक बार 3 ही आया। और 9 कितना होता है 3 गुणा 3, यानी 2 बार 3 ही आया। 3 कितनी बार आया, 1 2 और 4 बार। या कहें तो जो n का अधिकतम मान होगा या 3 की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, ये था हमारा बेसिक, यानी ये पूरा तरीका था समझने का किस तरीके से होता है। यदि हमें निकालना है, यदि हमें क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है, ये थोड़ा, ये जब 9 फैक्टोरियल तक ही वैल्यू थी तब इतना आ रहा है, यदि कहीं बड़ी वैल्यू होती तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो ये इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का तरीका है कि जितना फैक्टोरियल दिया हुआ है, जैसे 9 फैक्टोरियल था तो क्या करेंगे, जिसकी हमें पावर निकाल ली है, जिसकी पावर निकाल ली उससे हमें डिवाइड कर देंगे। ठीक, किससे निकाल रहे थे, जैसे हम पहले निकाल रहे थे 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार गया, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जितनी बार गया है, यानी भागफल, क्या लिखते हैं, कोसेंट। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, कोसेंट से, भागफल से हमने लिख दिया। 2 चौके 8, 4 बार गए। ठीक, हमारा कोसेंट कितना आया, 4। अब यही कोसेंट क्या बन जाता है, हमारा भाज्य बन जाता है।
आगे जाके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक, तब भाज्य बन गया तो क्या होगा, हम 4 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, अपना जो भाजक है वो तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक, भाजक क्या रहेगा, जिसकी हम हाईएस्ट पावर निकाल लें, तो भाजक वही रहेगा। तो भाजक तो 2 ही है, तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। अभी क्या भाज्य बड़ा है ना, नहीं है, भाज्य बराबर आ गया। जब तक भाज्य छोटा ना आए किससे, भाजक से, तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो अभी छोटा नहीं आया है तो 2 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कितने, 2 एकम 2। अब देख लेते हैं टोटल कितना हुआ, 4 + 2 + 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कितना आ गया 7। यानी जो 2 है वो कितनी बार आ रहा होगा, 7 बार आ रहा होगा, 7 टाइम्स आ रहा होगा। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी, या 2 में 2 की पावर n में जो n का मान होगा वो क्या होगा, n का मान कितना होगा 7। यही क्या होगी हमारी हाईएस्ट पावर हो गई, ये क्या होगी हाईएस्ट पावर होगी, यानी अधिकतम घात होगी। ये तो 2 में निकाल लिए, यदि हम 3 में निकालना होता तब क्या होता, तो 3 में निकालना होता तो 9 में हम 3 का भाग दे देते, कितनी बार जाता, 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिखते हैं ना, भागफल 3 बार गया। अभी क्या है, भाज्य से के बराबर है, छोटा नहीं है, जब तक छोटा ना आए भागफल तब तक हमें भाग देते रहना है। 3 में फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, कितना आएगा 3 + 1 4, यानी जो 3 की हाईएस्ट पावर होगी, या 3 n का मान जो होगा, 3 की पावर n में जो n का मान होगा वो कितना होगा 4 होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अगला हम लेते हैं, मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है, उसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है। 100 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है या 5 की पावर n से डिवाइड करना है, तो बोल रहा है n का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान क्या होगा, या कहें कि 5 का सबसे बड़ा गुणज जो क्या करे, 100 फैक्टोरियल को विभाजित करे। 5 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, जो 100 फैक्टोरियल को विभाजित करता है। तो हमने अभी क्या देखा था कि 100 फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, 100 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तब हमारा यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है, भागफल आता है, क्वोशंट आता है, कितना आएगा 20/500। अब यही भागफल आगे जाके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, यानी डिवाइडेंट बन जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगला भाज्य 20 हो गए और हमारा भाजक सेम टू सेम वही रहता है, तो हम 5 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 चौके 20। अब हमारा भागफल क्या आ गया, छोटा आ गया, तो अब आगे भाग नहीं दे सकते, यानी कितना आएगा 20 + 4 यानी 24। तो जो हमारा n का मान होगा वो कितना होगा 24 होगा, n का मान क्या होगा 24 होगा। या कहें हम 5 की घात 24 जो है ये 5 का सबसे बड़ा गुणज होगा, 5 का सबसे बड़ा गुणज होगा जो किसको 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, मल्टीपल जो क्या होगा 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 की पावर n, तब n का हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। n मैक्सिमम क्या होता है, n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक, या फिर 10 की सबसे ज़्यादा घात क्या होगी, 10 की अधिकतम घात क्या होगी जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। जब जैसे 10 आ गया तो हम क्या करेंगे, 10 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, 10 से हम क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। यदि जैसे 100 फैक्टोरियल को क्या होता है
अभी तक आपने देखा कि जो भी नीचे रहता है भाजक रहता है उसको डिवाइड करते 10 से हम देते 10 बार, फिर 10 से देते एक बार, यहाँ से हमारा टोटल 11 आ जाता। ये 11 क्या होता है? गलत होता। 11 क्या होता? गलत होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तब इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखते हैं। तो हम 10 देखें, 10 किससे बनता है? 2 गुणा 5 से बनता है। 10 किससे बनता है? 2 गुणा 5 से बनता है। यानी हम जो 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल को हम 2 गुणा 5 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करेंगे? 2 गुणा 5 से डिवाइड करेंगे। हम सबसे पहले जो भाजक है उसको अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। अब कीजिए, अब एक बार हम क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कर लेते हैं 50 टाइम्स गया, फिर से ये भागफल है भाजक बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा। अब 25 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 बार जाएगा। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 6 बार जाएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। जब तक कि 2 से छोटा ना आ जाए मान तब तक डिवाइड करेंगे। 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। 1 क्या आ गया? छोटा आ गया, तो अब बंद कर देंगे। टोटल कितना आया? 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 2 3 96 और 1 97। कितना है? 97। और जोड़ दे 5 और 2 7 6 13 16 17, ठीक, 5 और 2 7 8 और 9, कितनी बार गया? 97। अब देखते हैं हम किसको, अब देखते हैं 5 से। 5 से क्या हो जाएगा? जब 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 20 500। 20 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 4 5 चौके 20, 4 बार गया। यानी यहाँ से कितना आएगा? यानी 5 जो आएगा, 5 आएगा वो कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। और जो 2 आएगा वो कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 97 टाइम्स आएगा। अब देखें, हमें 10 बनाना है। 10 कब बनता है? जब 2 और 5 के जोड़े बनते हैं। 2 और 5 के जब पेयर बनते हैं तभी तो 10 बनते हैं। अब एक चीज़ बताइए, 5 जो आया वो 24 बार आया, ठीक, और 2 जो आया वो 97 बार आया। तो यहाँ से जोड़े कितने कितने पेयर्स बनेंगे? ठीक भाई, 5 कितने हैं? 24 हैं, तो इसमें से 24 2 ले लेगा, उसके बाद जो भी बचेगा बचा रहेगा। 5 तो है ही नहीं, तो जोड़े तो बन ही नहीं सकते। यानी जो यहाँ से पेयर बनेंगे किसके? 2 और 5 के, वो कितनी बनेंगी? 24 बनेंगे। 2 और 5 के पेयर कितनी बनेगी? 24 बनेंगे। जब 24 ही पेयर बन रहे हैं तो 2 की घात 10 की घात कितनी होगी? 24 ही होगी। यानी जो 100 फैक्टोरियल है उसको हम किसकी? 10 की पावर 100 फैक्टोरियल को 10 की पावर हम किससे? n कितना आया? n हमारा कितने पेयर बने थे? 24 बने थे। यानी 10 की पावर हम 24 से डिवाइड करेंगे। 10 की घात 24 सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या होगी? 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। क्या करेगी? 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक, जैसे हम लेते हैं, दिया हुआ है 120 का फैक्टोरियल, ठीक, और इसको हमें 12 से डिवाइड करना है। ठीक, किससे करना है? 12 से। इसको 128 ले लेंगे, ठीक, क्योंकि आप कहोगे पहले 100 फैक्टोरियल को 10 से किया था तो वो ये सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है, अलग पैटर्न बना। 128 का फैक्टोरियल, इसको हमें क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है, ठीक। तो जो हमारी जो 12 का सबसे बड़ा गुणज क्या आएगा जो 128 को डिवाइड करेगा? या हम इसको 12 की पावर n ले लें तो n का अधिकतम मान क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या होगी? ठीक, या कहेंगे 12 की अधिकतम घात क्या होगी? ये मान एक घात 12 की अधिकतम घात क्या होगी जो 128 को पूर्णतः
डिवाइड क्या रहेगी, 12 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, ठीक, वो निकालें। तो अब देखें हम जब इसके फैक्टर हो रहा है, ये क्या 12 क्या है, भाज्य संख्या है, 12 क्या है, भाज्य है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखेंगे। तो 128 फैक्टोरियल अपॉन 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ये तो हमारा n, ठीक, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक, लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, जिसको हमें क्या करना है, 128 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या किससे करके देख लेते हैं, सबसे पहले हम 128 को 128 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 6 दूनी 12, 2 चौके 8। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वोशेंट लिखते हैं, ठीक। यही क्वोशेंट आगे चल के क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, यानी 64 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर से हम 32 में 2 का भाग देंगे 16 आएगा। जब 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा, ठीक, और 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। अब 1 क्या आ गया, 2 से छोटा हो गया, तो हम आगे भाग नहीं दे सकते हैं। अब इसका टोटल कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, ठीक, 64 और 32 कितने हो गए, 96, 96 और 16 कितने हो गए, 112, 112 और 8 120, और 4 124, 2 126 और 1 127, कितने आ गए, 127। जोड़ लेते हैं, 2 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 4 24, 2 26, 1 27, 7 6 और 3 9, 1 10 और 2 12, ठीक, 127 बार आ गया 2, ये कितनी आ गए, 2 127 बार आ गए। अब हम 3 देखते हैं कितनी बार आता है, 3 तो क्या करेंगे, 128 में हम 3 से डिवाइड कर देते, 4 के 12, 3 दूनी 6, हम जो शेषफल है उससे कोई मतलब नहीं। अब 42 को भाग देंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 में भाग देते हैं 3 से, 3 चौके 12, 4 में भाग देते हैं 3 से, 3 एकम 3, तो 3 कितनी बार आ गए, कितना, 42 और 14 56, और 4 60, और 1 61, 2 और 4 6, 4 10 और 11, 4 5 1 6, ठीक, यानी जो 3 आया वो 61 बार आया, और 2 आया वो 127 बार आया। यहाँ पर हम रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों की अलग अलग वैल्यू निकली। n की वैल्यू कितनी आई, 127 आई 2 के लिए, और जो n की वैल्यू आई 3 के लिए वो कितनी आई, 61 आई। यानी हम 128 को, तो जो 2 आया हमारा वो 127 बार आया, यानी 2 की घात हम 127 कर देंगे, और जो हमारा 3 आया वो 61 बार आया, तो हम 3 की घात कितनी कर देंगे, 61 कर देंगे। अब एक्चुअली में देखें, हम 3 की घात 61 तो कर दें, अब यहाँ पर क्या था, 3 की घात 1 था तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर क्या था, 2 की घात 2 था, यानी हमें यदि इसको 2 की घात 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक, 2 की घात 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 127 का आधा कर दीजिए, यानी कितना बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 इंटू 2 की घात 1, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 126 ये हो गया, और एक ये हो गया, तो हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको क्या लिखें, ठीक। अब ये तो हमारा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 की घात 2 के रूप में लिखना था, यहाँ तो 2 की घात 2 होना चाहिए था, आधार क्या था हमारा, 2 की घात 2 था, तो ये 2 की घात 1 हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 128 का फैक्टोरियल अपॉन 2 की घात 2 की घात 63 इंटू 3 की घात 61, ये आया समझ। अब हमने 2 की घात 2 के रूप में
यहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए हमें 2 की घात 2 के रूप में हमें बनाना था। ठीक, अब एक्चुअली वहाँ 2 127 बार आया था। 2 की घात 2 कितनी बार आया होगा? 2 की घात 2 63 बार आया होगा। 1 2 और बचा। ठीक, 1 2 बचा तो 1 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें तो 2 की घात 2 है, तो केवल वही लिखना है। अब 61 का 61 क्यों रहा? क्योंकि यदि हम इसमें 61 का गुणा भी करेंगे, 3 की घात 1 में 61 का गुणा करेंगे, 3 की घात 61 ही आएगा, इसलिए हमने इसको लिख लिया। अब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 की घात 2 कितनी बार आ रहा है? 63 बार आ रहा है, और 2 की घात 3 61 बार आ रहा है। तो हमने बताया था कि जो कम बार आता है वो वही हम उतने ही क्या हो जाएंगे हैं, हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। अब 2 की घात 2 कितनी बार आया? 63 बार आया, और 3 की घात 61 बार आया। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हमारे? जो कम आता है वही हमारे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हो जाते हैं। तो कम कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 61 बार आ रहा है। यानी जो हमारे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। अगला लिया है हमने प्रश्न कि 158 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 की पावर n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब 158 फैक्टोरियल को हम 12 की पावर n से डिवाइड करें और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि 158 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 12। 12 की अधिकतम घात क्या होगी जब हम 158 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हर है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा भाजक है, डिवाइजर है, उसको हम सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में लिख लेते हैं। भाजक को क्या लिख लेते हैं हम? अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में। सबसे पहले हम भाजक को अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 12 क्या हो जाएगा? 12 को लिख सकते हैं, क्या होता है 12? क्या होता है 4 3 12, 4 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो जो हमारा डिवाइजर है जिससे हमें भाग देना है वो क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यानी हमारी जो संख्या हो गई 158 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? यदि 2 भाजक आ जाएं तो हम दोनों को क्या करते हैं? अलग अलग भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 158 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 158 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स आता है एंड हाउ मेनी टाइम्स 3 कम्स। ठीक, और 3 कितनी बार आता है। जब हम देखें 158 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल है, क्वोशेंट है, वो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 9 18। अब जो हमारा हमने बताया कि भागफल अगले में जाके क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। यानी हम 79 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए, जो भागफल है वो हमारा 2 से कम ना आ जाए। 39 आया, 39 को 2 से करेंगे 19 दूनी 38, फिर 19 को करेंगे 2 से, 2 9 18, फिर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौके 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब एक्चुअली 2 क्या आ गया? 2 भागफल आ गया है जो किससे? भाजक से छोटा है, तो हम डिवाइड अब नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं 2 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 9 9 18, 9 30 27, 9 चौका 36, 40, 41 42 और 43, 7 3 10 और 11 11 4 15। यानी जो हमारा 2 आया वो आया 153 टाइम्स। 2 कितनी बार आ गया? 2 आ गया हमारा 153 बार। अब देखते हैं 3 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आएगा? तो हम 158 को 158 को 3 से डिवाइड कर देंगे। कितने बार? 5 15, 3 दूनी 6, 52। फिर ये भागफल क्या बन जाएगा? हमारा भाज्य बन जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 17 तो ये क्या बन होता है? 17 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 5 15,
5 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। अब ये छोटा आ गया तो हम इनको जोड़ देंगे, कितनी आ रहा है, 2 और 7 9, 9 और 5 14 और 1 15, 5 6 और 7, यानी जो 3 आया वो 3 आया हमारा 75 टाइम्स 75 बार आया। 3 कितनी बार आए, 75 बार आए। यदि देखें एक्चुअली 2 कितनी बार आया था, 2 आया था हमारा 153 बार, नहीं 2 कितनी बार आया था, 153 बार। अब थोड़ी सी एक चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक। कोई संख्या है जैसे दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक। अब इसमें कहा जाए कि 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 एक बार यहाँ आ रहा है और 6 तक ले लेते हैं, ठीक। 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है और 2 यहाँ पर 1 बार आया, कि 6 क्या होता है, 2 × 3, यानी 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, 2 4 बार आए। अब यदि हम इसे कहा जाता कि 4 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, तो 4 क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 × 2, ठीक होता है। यानी हम कहें कि 1 2 यहाँ से ले लें, 1 2 तो यहाँ से ले लें और 1 यहाँ से ले लें, तो ये क्या बन जाएगी, 4 बन जाएंगे, यानी 1 बार 4 तो यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ पर कितने 2 थे, 2 × 2 2 थे, और 1 2 यहाँ से ले लिया और 1 2 यहाँ से ले लिए, तो 1 4 यहाँ बन गया, ठीक बन गया। 6 क्या 2 × 3 होता है ना, तो 1 2 ये हो गया 4 और 1 2 यहाँ था तो ये 4 हो गया, 1 4 यहाँ हो गया, 1 4 यहाँ हो गया, यानी 4 आया वो 2 बार आया। ये चीज़ समझ में आई। एक चीज़ तो ये थी कि इससे हमने निकाल लिया, लेकिन जब यदि हम देखें कि जब हमें पता था कि ये 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आया। और जब 2 और 2 मिलते हैं, ठीक, यानी जब 2 2 बार होता है तब हमारा क्या बन जाता है, 4 बन जाता है, ठीक। जब 2 यानी क्या होता है, 2 2 का पेयर बनता है तब हमारा 1 4 बन जाता है। और जब 2 ही 4 बार है तो इसमें 4 कितने होंगे, 2 2 के कितने पेयर बन रहे होंगे, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 2 के हमारे कितने पेयर बन रहे होंगे, 2 पेयर बन रहे होंगे। या हम कहें कि जो 4 है यहाँ पर कितनी बार आ रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा, ठीक। 4 कितनी बार आ रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा। और एक बार और थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, इसमें कंफ्यूज हो गई, ठीक। जैसे एक संख्या ले लेते, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, ठीक। हमने ये संख्या ले ली, ठीक। और इसमें हम पूछा कि 3 कितनी बार आ रहा है और 9 कितनी बार आ रहा है, ठीक। 3 और 9 हम देख लेते हैं। तो 3 देखें कितनी बार आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ठीक। 4 में 3 नहीं होता, 5 में 3 नहीं होता, 6 में होता है 2 × 3, यानी 1 3 यहाँ भी आ गया, ठीक, 1 आ गया है यहाँ पर। 7 में 3 नहीं होता, 8 में नहीं होता, 9 में होता है, कितने होते हैं, 3 × 3, यानी यहाँ से 1 + 1, यानी जो 3 आए वो कितनी बार आ गया, 3 आ गया 4 बार आ गया। 9 कितनी बार आए, अब 9 होता क्या है, 9 होता है आपका, 9 क्या होता है, 3 × 3, यानी 2 3 मिलकर एक 3 का 2 3 मिलकर एक 9 बनाते हैं, ठीक। तो यदि देखें एक यहाँ का 3 ले लें और एक यहाँ से 3 ले लें, मल्टीप्लाई में तो 3 × 3 9 हो जाएंगे, यानी ये दोनों मिलकर एक 3 यहाँ का और एक 3 यहाँ का क्या कर रहे हैं, एक 9 बन रहे हैं। और एक यहाँ पर 9 है, ये तो यहाँ पर 9 है ही, तो एक 9 हो गया, यानी 9 कितनी बार है, 2 बार है। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 3 हमारा कितनी बार आया, 4 बार आया, और 9 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक। अगर हमें ये नहीं दिया होता, ये संख्या नहीं दी होती और बोलता है 3 आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है,
तो बताइए 9 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। अब जब हमें पता है कि 9 बनाना है, 9 बनाना है मतलब 3 गुणा 3 हो रहा होगा, 2 3 मिलकर क्या कर रहे हैं, 9 बना रहे हैं, 2 3 मिलकर 9 बना रहे हैं। तो जब 3 कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 3 कितनी बार होगा, 4 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितने 9 बना रहे होंगे, 1 3 2, ये 2 3 मिलकर 1 9 बना रहे होंगे, ये 2 3 मिलकर 9 बना रहे होंगे, यानी 2 बार 9 आ रहा होगा। ठीक, मतलब ये था कि जब 2 बार मिलकर 1 9 बन रहा है तो जितनी बार 3 आया उसको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, 3 कितनी बार आया था, 3 4 बार आया था, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, इसको 2 से डिवाइड कर देते तो ये कितना आ जाता, 2 बार आ जाता। ठीक, 2 बार आ जाता, यानी कि जो 9 है वो कितनी बार आ रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा। समझ में आया 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये 2 3 मिलकर 9 बना रहे थे। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 3 मिलकर 9 बना रहे थे। यानी यदि कहीं पूछता कि 27 कितनी बार आता है, यदि बोलता 3 आ रहा है 4 बार, ठीक, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक, तो 27 कितनी बार आता, 27 कितनी बार आता, 27 से 3 से 27 कैसे बनता है, 3 से 27 बनता है 3 की पावर 3, यानी 3 3 मिलकर 3 3 मिलकर क्या बनाते, 27 मिलाते बनाते, 3 3 मिलकर 27 बनाते। तो हम क्या करते, जो 4 बार 3 आ रहा था उसको 3 से डिवाइड कर देते, यानी 27 कितनी बार बनता, 27 बनता 1 बार। ठीक, 27 कितनी बार बनता, 1 बार। अब हम ऊपर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर ये बोल रहा था कि 2 153 बार आ रहा है, 2 153 बार आ रहा है, और एक्चुअली में यह क्या था, 2 की पावर 2 यानी 158 फैक्टोरियल अपन 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर यानी 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में है कितना, 4 है ना। जब आपको पता है कि 2 आ रहा है 153 बार, 2 आ रहा है 153 बार, ठीक, तो 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार, कितनी 2 मिलकर 4 बनाते हैं भाई, 2 मिलकर 4 बनाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 153 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 153 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 6 12, शेषफल 1 बचा, तो एक अकेला 2 बचेगा, तो वो थोड़ी ना आपको 4 बना के दे पाएगा, अकेला 2 थोड़ी ना, 2 होते यदि 2 तब वो 4 बनाते, यानी जो 76 हैं वो 4 कितने बन जाएंगे, 76 4 बन जाएंगे। तो 4 कितनी बार आएगा, 76 बार आएगा। ठीक, समझ में आए। या हम कहें कि जितना हम पावर दी हुई है, ठीक, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यदि हमें 2 से 4 बनाना है तो उसकी जितनी पावर दी हुई है उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जितनी पावर दी है, यहाँ कितनी, 2 की पावर कितनी है, 2 है, 2 को हम 2 से जो पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 153 को 2 से डिवाइड करेंगे, 76 आ गए। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 75 बार आ रहा है, और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, यानी 4 की घात कितनी हो जाएगी, 76, और 3 की घात कितनी रहेगी, 75। ये चीज़ आई, क्या होगा, 158 फैक्टोरियल अपॉन 4 की घात 76 गुणा 3 की घात 75। अब बताइए, 3 आ रहा है 75 बार, ठीक, 4 आ रहा है 76 बार, और हमें बना चाहिए 12, ठीक, तो कितने जोड़े बनेंगे भाई, 3 75 बार आ रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, 75 बार तो 4 से जोड़े बना लेगा, 3 और 4 75 बार बना लेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, तो एक अकेला 4 थोड़ी ना 12 बना सकता है, उसके लिए एक 3 भी होना ज़रूरी था ना। तो और या पिछले वीडियो में बताया था कि जो छोटी संख्या होती है उतने ही जोड़े बनते हैं, तो 75 और 76 में छोटी कौन सी है, 75 है, तो यानी जो हमारे जोड़े बनेंगे 75 बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर 158 का फैक्टोरियल है अपॉन क्या हो जाएगा, 12 की घात 75 हो जाएगा।
12 की घात कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। या कहें हम n का जो मान होगा वो 75 होगा। या कहें कि जो हमें पूछा था हाईएस्ट पावर ऑफ 12 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो n का मान 75 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? नहीं आई तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 फैक्टोरियल की पावर 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 की पावर n, देन n का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा। n का जो अधिकतम मान है वो कितना हो गया, 18 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा भाजक है 18 है, भाजक 18 को हम अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिख लेते हैं। यानी जो 18 है उसको हम क्या लिख दें, 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, यानी 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 1। तो जो हमारा क्या बन जाएगा भाजक, 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, और इसको हम n ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके हम जोड़े बना के देख लेंगे। जितने पेयर बनेंगे उतनी हमारे n की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो वो वैल्यू निकल आएगी जिससे हम n 18 की हाईएस्ट पावर ले सकते हैं। ठीक, या 18 का सबसे बड़ा गुणज होगा जो 200 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। तो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 200 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 100 बार। 100 को फिर 2 से डिवाइड कर दिए 50 बार। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार। 3 को 2 से डिवाइड कीजिए 1 बार। अब ये 2 से छोटा आ गया एक, अब हम जोड़ लेते हैं कि 2 कितनी बार आया, 50, 100 और 50, 150, 150 और 25, 175 और 12, 187, 187 और 3, 190 और 6, 196 और 197, 197 टाइम्स आया जो हमारा, वो क्या आ गया हमारा 2 आ गया 197 बार। 2 कितनी बार आएगा, 297 टाइम्स आएगा। अब 3 देख लेते हैं, 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 3 से हम 200 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 18, 2 बचा 3 18, 66। 66 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22। 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 7 बार आया। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार। अब 2 आ गया छोटा 3 से, भाजक भागफल से छोटा आ गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा 66 और 22 कितने होते, 88। 88 और 2 90, 90 और 7 97। जो 3 आया वो कितना आया, 3 आया 97 टाइम्स, 97 बार आया 3। ठीक, 3 कितनी बार आ गया, 97 बार। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 तो हमारा दिया हुआ था, 2 आया 197 बार, लेकिन है क्या एक्चुअली में, ये 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, गुणा 3 की घात 2 9 होता है। लेकिन जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 3 निकाला, जो 97 बार आया। लेकिन हमें क्या करना था, हमें इसको 9 में बदलना है। 9 में बदलना है तो 3 से 9 कैसे आता है, 3 से 9 आता है 3 की घात 2, यानी 3, यदि 2 बार 3 आ जाए, ठीक, तब ये 9 बनता है। ठीक, 2 बार 3 आ जाए तब 9 बनता है। जब 9 97 बार आ रहा है तो कितनी 9 बनेगी, 2 3 मिलकर बनाते हैं 1 9, तो 97 3 मिलकर कितनी 9 बनाएंगे, तो 97 को हम 2 से डिवाइड कर देते। भाई 2 से डिवाइड क्यों किया, कि 3 की घात 2 मिलकर 1 9 बनाते हैं ना, यानी कि जो 2 3 हैं वो मिलकर 1 9 बनाते हैं। 2 3 मिलकर 1 9 बनाते हैं, यानी 1 9 बनाना है तो हमारे पास 3 कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। तो हम 2 कितने जोड़े बनेंगे 3 के, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा 17, 2 8 16, यानी 48 9 48 बार आ जाएगा। 9 कितनी बार आ जाएगा,
48 बार आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ देखें कि जो 9 है, 9 आ रहा है 48 बार, ठीक, 9 48 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा था, 2 आ रहा था 197 बार। तो 12 कितनी बार आएगा, ठीक, तो 12 कैसे बने, सॉरी 18 है ना, 18 कितनी बार आएगा, ये दोनों के जोड़े बनेंगे, जोड़े कितनी बनेंगे, 9 48 बार है तो 9 क्या है, 9 48 बार है तो 9 2 के साथ कितने 48 ही जोड़े बना सकता है, उसके बाद जितने भी 2 हैं वो बचे रहेंगे, तो यानी जोड़े कितने बनेंगे, 48 जोड़े बनेंगे। तो जो 18 है वो कितनी बार आ जाएगा, 18 आएगा 48 बार, यानी जो हमारा 200 फैक्टोरियल अपॉन 18 की घात 48 हो जाएगा, ठीक, 18 की घात कितनी हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये कहीं हम ये एन की वैल्यू है वो 48 आ जाएगी, 48 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।